बोरे का प्रयोग जिस प्रकार से किया गया था, नीचे से प्लास्टिक का बोरा लगाया गया था और ऊपर से जो जूट का बोरा रहता है उस बोरे को लगाकर खटिए की रस्सी बांधी गई थी। एसएसपी विजय अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच के निरीक्षण करते हैं कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई होगी। और जब तक महिला का शव मिला है और काफ़ी बदबू भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पुराना है। शव में कीड़े भी लग चुके थे और बदबू भी आ रही थी, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना ये शव होगा। और गोदना देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो महिला है वो पुराने समय की, मतलब जो पहले की महिलाएं शादी के बाद गोदना गोदवाती थी, क्योंकि वहां पर 2 से 3 नाम लिखे हुए थे, जिसमें एक नाम आरती, एक नाम सुरेश दिख रहा था। प्री प्लानिंग करके बोरे में बांध के इस प्रकार से नाले में, ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास, जहाँ पर अंडरब्रिज जो है उसके बगल में एक नाला जाता है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। इसी नाले में सुबह सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच एक महिला की लाश मिलती है और लाश की स्थिति देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है। क्योंकि जब लाश को देखा गया तो लाश बोरी में बंधा हुआ था और बांधने के लिए जो खटिया बनाने के लिए रस्सी आती है उस रस्सी का प्रयोग किया गया था। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 112 को सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक शव देखा गया। आसपास के लोग शव देखते हैं, 112 को सूचित करते हैं। 112 की टीम यहाँ पर आती है और तमाम आला अधिकारियों को फ़ोन घुमाया जाता है कि सर यहाँ पर लाश मिली है। तुरंत यहाँ पर मौके पर टीआई पहुँचते हैं। टीआई के बाद एसएसपी विजय अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच के निरीक्षण करते हैं कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई होगी। और जब तक शव अंदर रहता है तो अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है कि आखिर कैसे हत्या की गई होगी, किसने हत्या की होगी या क्या कुछ होगा। मगर जैसे ही शव बाहर निकलता है सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि बोरे का प्रयोग जिस प्रकार से किया गया था, नीचे से प्लास्टिक का बोरा लगाया गया था और ऊपर से जो जूट का बोरा रहता है उस बोरे को लगाकर खटिए की रस्सी बांधी गई थी, जिसे पैक किया गया था। और दोनों हाथ बाहर था और दोनों हाथ बाहर होने की वजह से एक हाथ में, उसके बाईं हाथ में चूड़ी और चूड़ी के साथ में कुछ टैटू, जिसे हम गोदना भी कहते हैं, वो गोदवाया गया था। और गोदना देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो महिला है वो पुराने समय की, मतलब जो पहले की महिलाएं शादी के बाद गोदना गोदवाती थी, क्योंकि वहां पर 2 से 3 नाम लिखे हुए थे, जिसमें एक नाम आरती, एक नाम सुरेश दिख रहा था और तीसरा नाम स्पष्ट नहीं है, जो हल्के झलक में दिखा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लखन लिखा होगा। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लखन सुरेश उसके पति का नाम हो और महिला का नाम आरती हो, क्योंकि पुराने समय में सारी चीज़ें चलती थी। गोदना से पति पत्नियों का नाम महिला के हाथ में लिखा जाता था, गोदवाया जाता था। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि शव में कीड़े भी लग चुके थे और बदबू भी आ रही थी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना ये शव होगा। लेकिन भिलाई में इस प्रकार के क्राइम बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार के जघन्य अपराध को भी हवा देना, इस प्रकार के जघन्य अपराध करना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। क्योंकि हत्याएं तो कई सारी हुई है, मगर हत्या के बाद इतनी प्री प्लानिंग करके बोरे में बांध के इस प्रकार से नाले में, ये चलने वाला रोड है, यहाँ से रोजाना लगभग 20 से 30 हज़ार लोग सफ़र करते हैं। और इस रोड के किनारे इस प्रकार का रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पर पहले भी लोग देख सकते थे मगर किसी ने देखा नहीं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 दिन तक लाश यहीं पड़ी होगी। अब क्या कुछ चीज़ें पूरी डिटेल है, किसकी लाश है, कैसे हत्या हुई, कहाँ हत्या हुई, इसका खुलासा जल्दी होगा। आप बने रहिए बी अलर्ट के चैनल के साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। धन्यवाद। महिला का शव मिला है और काफ़ी बदबू भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पुराना है। तो पंचनामा और आगे की कार्रवाई हेतु इसे मर्चुरी भेजा जा रहा है, ताकि अच्छे से उसका धुलाई करके पंचनामा किया जा सके और बाकी आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत ही इसके बारे में कोई निष्कर्ष दिया जा सकेगा। क्या लग रहा है, तो मतलब मार के कुछ फेंका होगा बंद करके? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।